हेलो एवरीवन, मैं मोनिया और आप देख रहे हैं ऑफिशियल मिस्टर टीचिंग। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे रेस्पिरेशन, श्वसन। तो आइए शुरू करते हैं। श्वसन भोजन से ऊर्जा प्राप्त करने की प्रक्रिया श्वसन कहलाती है। यह एक रासायनिक प्रक्रिया है। सांस लेना ऑक्सीजन को ग्रहण करने तथा कार्बन डाइऑक्साइड को शरीर से बाहर निकालने की प्रक्रिया सांस लेना कहलाती है। यह एक भौतिक प्रक्रिया है। श्वसन में ही सांस लेना होता है। सांस लेने की दर वयस्क में 16 बार प्रति मिनट, नवजात शिशु में 32 बार प्रति मिनट, 5 वर्ष की आयु में 26 बार प्रति मिनट, 50 वर्ष की आयु में 18 बार प्रति मिनट। पौधे भोजन को बनाने की प्रक्रिया प्रकाश संश्लेषण। दिन के समय CO2 लिया जाता है, ऑक्सीजन निकाला जाता है। भोजन से ऊर्जा निकालने की प्रक्रिया श्वसन। दिन तथा रात दोनों में ऑक्सीजन लिया जाता है तथा कार्बन डाइऑक्साइड निकाला जाता है। क्वेश्चन, जैसे जैसे किसी व्यक्ति की आयु बढ़ती है उसके सांस लेने की दर पर क्या प्रभाव पड़ता है? पहले घटती है, बाद में बढ़ती है। सांस लेने के दौरान गैसीय विनिमय, निःश्वसन या अंतःश्वसन। अंदर ली गई वायु ऑक्सीजन 21% ग्रहण, नाइट्रोजन 78% ग्रहण, कार्बन डाइऑक्साइड 0.034% ग्रहण किया गया है। और उच्च श्वसन, बाहर निकाली गई वायु ऑक्सीजन 17% बाहर निकाली गई, नाइट्रोजन 78% और कार्बन डाइऑक्साइड 4.034 या 4% मान सकते हैं। हमारे फेफड़ों में वायु का आयतन, टाइडल वॉल्यूम TV, प्रबल सामर्थ्य, एक सामान्य सांस के दौरान अंदर ली गई अथवा बाहर निकाली गई वायु की मात्रा 500 ml ऑफ एयर। दूसरा, इंस्पायरेशन रिवर्स वॉल्यूम IRV, निःश्वसन धारण सामर्थ्य, एक लंबी सांस के दौरान अंदर ली गई अधिकतम वायु की मात्रा 2 से 3 लीटर, 2000 से 3000 ml ऑफ एयर। तीसरा, उच्च वसन धारण सामर्थ्य ERV, एक लंबी सांस छोड़ने के दौरान बाहर निकाली गई अधिकतम वायु की मात्रा 1 लीटर, 1000 ml ऑफ एयर। चौथा, आवेश सामर्थ्य, सांस लेने तथा छोड़ने के दौरान फेफड़ों में बची वायु की मात्रा 1000 से 1500 ml ऑफ एयर। TB प्लस IRV प्लस ERV प्लस RV बराबर 6000 ml, 6 लीटर। श्वसन के प्रकार, वायवीय श्वसन तथा अवायवीय श्वसन। वायवीय श्वसन श्वसन की वह प्रक्रिया जो कार्बन ऑक्सीजन की उपस्थिति में संपन्न होती है। वायवीय श्वसन श्वसन की वह प्रक्रिया जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में संपन्न होती है। ग्लूकोज पायरुविक अम्ल या पायरुवेट में कोशिका द्रव साइटोप्लाज्मा में टूटता है और प्रक्रिया है ग्लाइकोलिसिस। इसको 3 भाग में, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में खमीर या पादप में इथेनॉल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन की उपस्थिति में माइटोकॉन्ड्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल प्लस ऊर्जा, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में पेशीय ऊतक में लैक्टिक एसिड बनता है। वायवीय श्वसन पादप प्लस जंतु में ग्लूकोज का एक अणु टूटता है। ग्लाइकोलिसिस प्रक्रिया में कोशिका द्रव में पायरुविक अम्ल या पायरुवेट के 2 अणु में। फिर कोशिका की अनुपस्थिति में माइटोकॉन्ड्रिया में केफ्स चक्र टूटता है तो CO2 प्लस 6H2O प्लस 38 ATP के अणु में केफ्स चक्र या सिट्रिक अम्ल चक्र
TCA चक्र, ट्राइकार्बोक्जिलिक अम्ल चक्र। अवायवीय श्वसन जंतुओं में और पादप में जंतुओं में ग्लूकोज का एक अणु ग्लाइकोलिसिस प्रक्रिया में कोशिका द्रव में टूटता है। पायरुविक अम्ल या पायरुवेट के दो अणु में ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में पेशीय ऊतक में लैक्टिक अम्ल प्लस 2CO2 प्लस 2 ATP के अणु में। पादप में ग्लूकोज के एक अणु ग्लाइकोलिसिस प्रक्रिया में कोशिका द्रव में पायरुविक अम्ल के या पायरुवेट के दो अणु में ऑक्सीजन की अनुपस्थिति या पादप ऊतक में 2CO2 प्लस इथेनॉल प्लस 2 ATP के अणु में टूटता है। श्वसन प्रणाली में वायु का संचार नासा छिद्र से नासागुहा, नासागुहा से ग्रसनी, ग्रसनी से कंठ, कंठ से वायुनली, वायुनली से श्वासनली, श्वासनली से श्वासनिकाएं, श्वासनिकाएं से कुपिकाएं, कुपिकाएं से रक्त कोशिकाएं, रक्त कोशिकाएं से ऊतक तक। मानव श्वसन तंत्र के मुख्य भाग नासा छिद्र, नासा गुहा, ग्रसनी, कंठ, ट्रैकिया, श्वसनी, श्वसनिकाएं, कुपिकाएं। नासा छिद्र यह हमारे नाक के अग्रभाग पर उपस्थित दो छिद्र होते हैं जिनकी सहायता से वायु हमारे श्वसन तंत्र में प्रवेश करती है। नासा गुहा यह एक नलीनुमा संरचना है जो नासा सेप्टम के द्वारा दो भागों में बटी होती है। नासा गुहा में नासा वाल तथा सेल्समा नामक द्रव पाया जाता है जो ग्रहित वायु को छानने का कार्य करते हैं। साथ ही साथ यहाँ पे ग्रहित वायु को गर्म किया जाता है। ग्रसनी यह भोजन तथा वायु के लिए एक समान मार्ग होता है। एपिग्लॉटिक्स और एक कंठ होता है। कंठ इसे ध्वनि वक्सा भी कहा जाता है जिसमें स्वर रज्जु पाए जाते हैं जो ध्वनि का उत्पादन करते हैं। कंठ के ऊपरी भाग में एक ढक्कन नुमा संरचना पाई जाती है जिसे एपिग्लॉटिक्स कहा जाता है। यह भोजन को वायु नली में प्रवेश करने से रोकता है। महिलाओं की अपेक्षा पुरुषों में कंठ अधिक विकसित होता है जिसे एडम एप्पल तेतुआ कहा जाता है। ट्रैकिया यह एक नलीनुमा संरचना होती है जिसमें उपस्थितियों के बने हुए 15 से 20 छल्ले पाए जाते हैं जो वायु की अनुपस्थिति में इसे निष्पादित पिचकने होने से बचाते हैं। श्वसनी श्वासनाल या वायु नली ट्रैकिया आगे चलकर दो शाखाओं में बट जाती है जिसे श्वसनी कहा जाता है। इनमें से एक श्वसनी हमारे फेफड़ों में बाईं ओर से तथा दूसरी श्वसनी हमारे फेफड़ों में दाईं ओर से प्रवेश करती है। श्वसनिकाएं प्रत्येक श्वसनी आगे चलकर कई सारे शाखाओं में बट जाती है जिसे श्वसनिकाएं कहा जाता है। कुपिकाएं या वायुकोश प्रत्येक श्वसनिकाएं के अग्र सिरे पे अंगूर के गुच्छे के समान संरचनाएं पाई जाती है जिन्हें कुपिकाएं अथवा वायुकोश कहा जाता है। हमारे श्वसन तंत्र में गैसीय विनिमय, ऑक्सीजन का भरा जाना तथा कार्बन डाइऑक्साइड का निकाला जाना इन्हीं कुपिकाओं में होता है। डायफ्राम पहला अंतःश्वसन। इस प्रक्रिया में वायु अंदर ली जाती है जिससे डायफ्राम की पेशियां संकुचित हो जाती है तथा डायफ्राम समतल हो जाते हैं। दूसरा, पसलियाँ बाहर तथा ऊपर की ओर फैलती है। तीसरा, फेफड़ों में वायु दाब कम हो जाता है तथा वायु फेफड़ा में प्रवेश कर जाती है। उच्चावसन
यह इस प्रक्रिया में वायु फेफड़ों से बाहर निकलती है। इसमें डायफ्राम की पेशियां शिथिल होती है। परिणाम स्वरूप डायफ्राम गुंबदाकार हो जाता है। कुछ प्रमुख जीव तथा उनके श्वसन अंग। जीव का नाम और श्वसन अंग। एक कोशिकीय जीव जैसे अमीबा, पैरामीशिया शरीर की सतह से, हाइड्रा या फीता कृमि कोशिका झिल्ली से, केंचुआ नम त्वचा से, मछलियां गलफरे से, कीट ट्रेकिया से, मकड़ी या बिच्छू बुक लंग्स से, सरीसृप या छिपकली फेफड़े से, उभयचर त्वचा तथा फेफड़े, मेढक या मुख तेदपोल की अवस्था में, स्तनपायी फेफड़े, पौधे वातरंध्र से। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।